हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है स्वर्ग और नर्क। ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग औरत मर गई। यमराज उसे लेने आए। औरत ने यमराज से पूछा, आप मुझे कहाँ लेके जाएंगे, स्वर्ग में या नर्क में? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। यह सुन के बुजुर्ग औरत बहुत खुश हुई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे विनती है, मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं एक बार दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग औरत ने एक आदमी से पूछा, आप सब लोगों की यहाँ ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं तब से हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग औरत की निगाह एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग औरत ने हैरानी से उससे पूछा, इसमें स्वादिष्ट खीर है तो आप लोग पेट भर के यह खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हो? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 100 फीट ऊंचा है, हम में से कोई भी उस तक नहीं पहुंच पाता। ये सुन बुजुर्ग औरत को उन पर तरस आ गया और बोली, बेचारे खीर से भरा हुआ विशाल पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने यही दंड दिया होगा। अब यमराज बुजुर्ग औरत से बोले, चलो, हमें देर हो रही है, और दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आ गया। वहाँ पर बुजुर्ग औरत को सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग औरत की निगाह विशाल 100 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी, जैसा कि नर्क में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग औरत ने वहाँ के लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इस पतीले में स्वादिष्ट खीर है। अब बुजुर्ग औरत हैरान हो गई और उनसे बोली, पर ये पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। इस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब लोग बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा कैसे? इनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब लोग तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं। पर कैसे? औरत बोली, पतीला तो बहुत ऊंचा है। व्यक्ति बोला, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसे काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम उस विशाल पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नर्क मनुष्य के हाथ में सौंप रखा है। वह चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले और चाहे तो नर्क बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भेदभाव नहीं करता। वहाँ नरक में भी
पेड़ पौधे सब थे, पर वे लोग आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करते और मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो और नर्क का डर भी छोड़ दो। अपनी वजह से किसी का दिल ना दुखे, बस इतना सोचो और बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। दोस्तों, मेहनत करने वालों को एक ना एक दिन फल जरूर मिलता है, इसलिए हम सभी को कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।